दिल्ली की आक्रोशित जनता ने केजरीवाल को दौड़ाया। जनता के आक्रोश से बौखलाई आम आदमी पार्टी, बीजेपी पर लगाया झूठा आरोप। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के झूठे आरोपों का किया पर्दाफाश। बीजेपी बोली, जन आक्रोश को आप कह रही हमला। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। दिल्ली में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। इस बीच आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी पर एक आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि कैसे बीजेपी वालों ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला करवाया और इससे अरविंद केजरीवाल की जान भी जा सकती थी। अब वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी के इन आरोपों का पूरी तरीके से खंडन किया है, उनके इन आरोपों को नकार दिया है और यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा के दौरान किसी बीजेपी नेता ने उन पर हमला नहीं किया है, बल्कि जिस एरिया में वो गए थे पदयात्रा करने के लिए, वहां की गुस्साई जनता ने ही उन पर यह अटैक किया है, क्योंकि वहां की जनता अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के कामों से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है और इसी वजह से ये जनता का आक्रोश है जो कि अरविंद केजरीवाल पर हमले के रूप में फूट पड़ा है। दरअसल आपको बता दें, जिस तरीके से यह आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है, तो इसको लेकर के सुप्रिया सुले हो या फिर अखिलेश यादव भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, खुद दिल्ली की सीएम आतिशी, सौरभ भारद्वाज और इसके अलावा राघव चड्ढा ऐसे तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट किए हैं और यहां पर उन्होंने कहा है कि कैसे जब अरविंद केजरीवाल विकासपुरी में पदयात्रा कर रहे थे तो यहां पर बीजेपी के गुंडे आते हैं और वो अरविंद केजरीवाल पर अटैक करते हैं। इस अटैक से अरविंद केजरीवाल की जान तक जा सकती थी। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी इन तमाम आरोपों को लेकर के पलटवार किया है और बड़ा खुलासा करते हुए बताया है इसकी हकीकत। दरअसल बीजेपी नेता और दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने आम आदमी पार्टी के इन तमाम आरोपों को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि गंदे पानी की शिकायत लेकर जनता अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछने गई थी, जिसे वो हमला बता रहे हैं। आप नेता जहां जहां पदयात्रा कर रहे हैं वहां की जनता आम आदमी पार्टी के विधायकों और नेताओं से यह सवाल पूछ रही है। आपकी सरकार ने दिल्ली की जनता को बिजली, पानी और इलाज के नाम पर सिर्फ ठगा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी के खिलाफ अनाप शनाप बक रहे हैं। आम आदमी पार्टी झूठ का प्रचार करते रहिए, लेकिन आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा का ये बयान। जनता अगर पूछे सवाल तो क्यों परेशान है केजरीवाल? आज विकासपुरी में वहां की स्थानीय जनता इस जमानती केजरीवाल से सिर्फ गंदे पानी की शिकायत लेकर गई थी। उनको वो गंदा पानी पीने के लिए कह रही थी और उनके जो विधायक साथ में थे उनको पीने के लिए कह रही थी, जिससे केजरीवाल बौखला गए। शीश महल से निकलकर सड़कों पर चलने की आदत अब आपको रही नहीं। और अगर जनता आपसे सवाल पूछ रही है तो आप उसे हमला बता रहे हैं, बीजेपी का हमला। केजरीवाल, आपने दिल्ली को सड़क, बिजली और पानी के नाम पर ठगा है, लूटा है और दिल्ली की जनता आपसे सवाल पूछ रही है। लेकिन आपके विधायक हर क्षेत्र में दिल्ली को लूटने का काम कर रहे हैं। अभी कल दिनेश मोहिनिया, संगम विहार, दिल्ली की जनता दौड़ा दौड़ा के पूछ रही थी और जहां आप गए उसके बगल में गुलाब सिंह, उनको भी वहां की महिलाएं सवाल पूछती हैं तो वो चिल्लाते हैं, भागते हैं। और जिस विधायक के साथ आज आप थे उसके काले कारनामे तो पूरी विकासपुरी की जनता जानती है। तो केजरीवाल साहब, इसे बीजेपी का हमला बताकर अपनी खींच मत उतारिए। ये वो सवाल है जो दिल्ली की हर बहन, हर माता, हर भाई आपसे पूछेगा, क्यों केजरीवाल तुमने हमें ठगने का काम क्यों किया? और जहां तक सोशल मीडिया की बात है, आपके सारे नेता अनाप शनाप बीजेपी पे हमला बोल रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आम आदमी पार्टी के सिर्फ 3 ही हथियार हैं: हताशा, निराशा और झूठ का प्रचार। आप करते रहिए, लेकिन केजरीवाल साहब, दिल्ली की जनता के सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे।
इसके अलावा दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी आम आदमी पार्टी के इन सवालों पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार हर दिन नए नाटक कर जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। घटती लोकप्रियता और असफल नीतियों के कारण आम आदमी पार्टी के नेता विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आज केजरीवाल पर जो तथाकथित हमला भी हुआ वो एक सुनियोजित साजिश है जो सिर्फ जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए किया जा रहा है। सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता की उम्मीदों को दरकिनार किया, लेकिन अब चुनाव नजदीक आते ही सहानुभूति पाने के लिए नाटक और झूठे हथकंडे अपना रहे हैं। दिल्ली की जनता जागरूक है और अब इनके चाल में भ्रमित होने वाली नहीं है। सुनिए विजेंद्र गुप्ता का ये बयान। आम आदमी पार्टी की घटती लोकप्रियता के कारण आम आदमी पार्टी के नेताओं में भारी फ्रस्ट्रेशन है और भारी डर है कि लोग अब उनकी सभाओं में नहीं आ रहे, लोग उनकी पदयात्राओं में नहीं आ रहे और एक नया शगुफा आम आदमी पार्टी छोड़ने की कोशिश कर रही है, जो हर बार होता है। लोगों में भ्रांति फैलाना, लोगों में गलतफहमी पैदा करना, लोगों को मिसगाइड करना। आज की जो घटना है जिसके बारे में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी पर हमला बता रही है, उसमें साफ रूप से जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी अपने नेता को एक प्रकार से लोगों के बीच में जनता को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि लोग अब आम आदमी पार्टी से त्रस्त हो चुके हैं। अब कोई हथियार काम नहीं आ रहा है, कोई इनका जुमला काम नहीं आ रहा है, कोई इनकी झूठ जो है वो चल नहीं पा रही है। तो अब एक नया शगुफा छोड़ करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना चाहते, जबकि वास्तविकता ये है कि लोग अब आम आदमी पार्टी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की सीएम आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यह गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाया। दरअसल यहां पर दिल्ली की सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने देख लिया है कि बीजेपी की गंदी राजनीति किस हद तक गिर सकती है। अरविंद केजरीवाल पर विकासपुरी पदयात्रा के दौरान बीजेपी के गुंडों ने हमला किया। बीजेपी जानती है कि वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा सकती, इसलिए वो ऐसी गंदी राजनीति पर उतर आई है और अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। सुनिए आतिशी का ये बयान। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वो अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरा नहीं सकती है, इसलिए वो इस गंदी राजनीति पर उतरकर अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करना चाहते हैं, उनकी जान लेना चाहते हैं। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल पर विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान बीजेपी के लोगों ने हमला किया। ये बहुत गंभीर और चिंताजनक है। पहले उन्हें जेल में मारने की कोशिश हुई, अब वो अपनी जनता के बीच भी जा रहे हैं तो उन पर हमला करवाया जा रहा है। अगर केजरीवाल को कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी ही होगी। इसके अलावा दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी से जुड़े लोगों ने विकासपुरी पदयात्रा के दौरान केजरीवाल पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ईडी, सीबीआई और जेल में डालने से भी बात नहीं बनी तो आप बीजेपी के लोग अरविंद केजरीवाल पर हमले करवा रहे हैं। अगर केजरीवाल को कुछ भी होता है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार होगी। सुनिए सौरभ भारद्वाज का ये बयान। दिल्ली पुलिस जिसकी जिम्मेदारी थी अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा करना, जिसकी जिम्मेदारी है दिल्ली के हर नागरिक को सुरक्षा देना, वीडियो में साफ देखा गया कि दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स उन लोगों से जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की पदयात्रा पे हमला किया, वीडियो में हमला किया, वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं। उन लोगों से हंस के बात दिल्ली पुलिस के अधिकारी कर रहे थे और दिल्ली पुलिस ने ना उनको गिरफ्तार किया, ना उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया। अपने सामने पहले हमला करवाया और फिर हमलावरों को छोड़ दिया। इससे साफ पता चलता है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और इनकी केंद्र सरकार ऊपर से नीचे तक इस चीज में इनके साथ है कि अरविंद केजरीवाल के पदयात्रा पे हमला हो। कल को उनके साथ कोई अनहोनी होती है उसके लिए सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और पूरे देश ने जो है उन वीडियोस के माध्यम से देख लिया है।
इसके अलावा दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल पर हमला बेहद निंदनीय और चिंताजनक है। यह साफ है कि बीजेपी ने अपने गुंडों से यह हमला करवाया है। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी बीजेपी की होगी। हम डरने वाले नहीं हैं। हम आम आदमी पार्टी अपने मिशन पर डटे रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से यहां पर एक पूरा का पूरा देखें तो कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से करी जा रही है और यह दावा किया जा रहा है कि कैसे पदयात्रा के दौरान केजरीवाल पर बीजेपी ने हमला किया है और बीजेपी केजरीवाल को लेकर के षड्यंत्र कर रही है क्योंकि उन्हें चुनावों में नहीं हरा सकती, इसलिए उन पर हमले करवाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इसी तरीके के आरोप बीजेपी पर आम आदमी पार्टी पहले भी लगा चुकी है जब लोकसभा चुनाव का मौका था और उस समय भी जब अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आए थे और बाकायदा दिल्ली के लिए चुनावी प्रचार कर रहे थे, तब भी वो यही विक्टिम कार्ड खेलते हुए नजर आते थे। लेकिन कैसे जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया और दिल्ली की एक भी सीट आम आदमी पार्टी के खाते में नहीं गई बल्कि पूरी की पूरी सीट जो है वो बीजेपी के खाते में गई है। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली की जनता को गुमराह करने के लिए आम आदमी पार्टी एक और नया विक्टिम कार्ड खेल रही है जहां पर वो बीजेपी पर इस तरीके के आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी ने उनके इन तमाम आरोपों को सिरे से नकार दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।